एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट रिठाला विधानसभा से भाजपा के कद्दावर व कट्टर ईमानदार विधायक श्री कुलवंत राणा जी ने कायम की सेवा की मिसाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो रहे विकास कार्यों की जमकर की सराहना। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है रिठाला विधानसभा क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ विधायक श्री कुलवंत राणा जी ने जन सेवा और विकास की एक अनूठी मिसाल कायम की है। श्री कुलवंत राणा जी एक ऐसे कर्मठ और जनप्रिय विधायक के रूप में जाने जाते हैं जो लगातार धरातल पर जनता के बीच बने रहते हैं और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को दूर करना व उनके कार्य करना ही सबसे पहले अपना कर्म कर्तव्य समझते हैं। इसी कड़ी में आज एक विशेष बातचीत के दौरान विधायक श्री कुलवंत राणा जी ने दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज दिल्ली के बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। राणा जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया गया, ठगा और लूटा है, जिससे विकास पूरी तरह ठप्प हो गया था। विधायक जी ने आगे जोर देते हुए कहा कि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके कारण विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है और हर क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के तरीके से तेजी से सुधार हो रहे हैं। स्थानीय जनता का भी साफ कहना है कि कुलवंत राणा जी 24 घंटे क्षेत्र की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाने में एक सेतु काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नई दिल्ली। आज प्रभु जगन्नाथ मंदिर के जनता के बीच में सबको दर्शन देने आए, उनको आशीर्वाद देने आए और मेरी चरणों प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति रहे, देश में शांति रहे और सब पूरी बनी रहे और आप सब लोगों में भी आप सब और हम सब लोगों को ध्यान में रखते हमेशा जो काम जिसको मिला ईश्वर ने दिया है, ये दुनिया ईश्वर की है, ईश्वर इसको चलाता है और जो काम जिसको भी देता है परमात्मा देता है। तो जो काम ईश्वर ने दिया उसको ठोक के करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, इसी से ईश्वर खुश होते हैं। अभी यात्रा में सब लोग सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से सृष्टि में सेवा का कार्य सबको मिला है। तो आप सब अच्छे से काम करें और आप सब जो भी यात्रा में सम्मिलित होकर के जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ईश्वरी कृपा और विशेष रूप से बढ़े और पुनः मेरी ओर से सभी के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आनंद रहे, मंगल रहे और हर प्रकार की कृपा जगन्नाथ महाराज की आप पर बनी रहे और जगन्नाथ महाराज की कृपा पूरे विश्व में बने, सृष्टि में बनी रहे और देश में बने रहे। आप सबने मुझे बाबा के चरणों में आकर के बुलाकर दर्शन कराए और साथ आशीर्वाद दिलाया, उसके लिए आत्मिक रूप से आपका बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। और आपको मालूम भी होगा कि जगन्नाथ महाराज जी जब मैं आता था तो मेरे सबको ने कहा कि मंदिर में सेक्टर 24 में जब बाबा की कृपा से मंदिर की जमीन बनाया और उसमें आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बोलता हूँ बाबा के दरबार में हूँ और जो बोलता हूँ सब अब आपको साथ साथ मिलेगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जगन्नाथ बाबा सबके साथ साथ बता रहे हैं और जो भी लोग आए हैं दिल दिल खोल करके पैसा जुटाओ और जल्दी जल्दी मंदिर बनाओ और बाबा को वहां से पहुंचाओ। जय जगन्नाथ महाराज की, जगन्नाथ महाराज की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिठाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार कुलवंत राणा जी, जिन्होंने लगातार जनता के लिए पिछले 10 साल पहले 11 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, उससे पहले कुलवंत राणा जी विधायक थे, लगातार वो जनता के लिए समाज के लिए काम करते थे, आज भी वो काम कर रहे हैं लगातार। बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर विकास हो रहे हैं। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। आज हम विधायक कुलवंत राणा जी पर मौजूद हैं, बात करेंगे। विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि बुलेट ट्रेन की तरह गति से विकास हो रहा है, तो हमारी उपलब्धि है सरकार की और सरकार अच्छा काम कर रही है। ये तो सुबह आपने सवाल भी किया और आपने उत्तर दे भी दिया। 11 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी,
गंदा पानी आ रहा था। आज वो दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, कहीं भी देखें तो जहाँ पे रोड नाली सड़कें बन रही हैं, ये विकास कैसे हुआ? देखिए 11 वर्ष दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक थे, वो बहुत खराब थे और वो बहुत खराब सौपन था। दिल्ली के लोगों ने जो देखा, दिल्ली के लोगों ने झेला है, और उस 11 वर्ष के अंदर अगर हम जाते तो बहुत ही पीड़ा होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली का प्रत्येक नागरिक सड़कों में गड्ढा उससे जूझ रहा था, गंदे पानी से जूझ रहा था, गंदा पानी पी रहा था, नकली शराब पी रहा था, और उसके साथ साथ बिजली की समस्या से भी जूझ रहा था, और साथ में पानी की तो बताई दी, सीवर की समस्या से जूझ रहा था, पर्यावरण से जूझ रहा था, प्रदूषण था बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी समस्याएं फेस की हैं, बसों का भाव था। तो बहुत दिल्ली आगे बढ़ेगी, और दिल्ली की बीमारियों का जो ना उनको डायग्नोज कर लिया गया है, उनका निरीक्षण कर लिया गया, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी कहाँ से पैदा हुई है, उसका इलाज क्या है, तो सब अभी जो डायग्नोज किया है, और डायग्नोज के बाद इलाज भी प्रारंभ हो गया। और दिल्ली की सरकार को बधाई भी देता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहब तो एक इंटरव्यू चलाना चलते हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या वाकई में दिल्ली में जो कह सकते हैं? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने आपदा के बारे में दिल्ली के लोगों को अवगत कराया था, और वो आपदा ही थी, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री जी कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत उन्होंने गंभीरता से सोच करके, और जो स्थिति की थी दिल्ली की उसका मूल्यांकन करके ही ये शब्द वो लेके आए थे, और उन्होंने ही कहा था ये आपदा सरकार है, और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए वो आपदा थी। हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया तो ढाला विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। जनता कहती है अगर विधायक जी किसी कारण फोन नहीं उड़ा पाते तो बैक कॉल करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, काम करने की मनसा हो, और एक लोगों की समस्या के प्रति दिल में पीड़ा हो, और एक काम करने का मिशन हो, जुनून हो कि मुझे करना है, तो ईश्वर भी मदद करता है। और सब तो हमारी सरकार है। हमने तो विपक्ष में रह करके कभी कोई भी कार्य जिसके लिए हमने बोल दिया, सार्वजनिक रूप से बोला कि ये काम होगा, मंच से बोला है, तो वो काम हुआ है। 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, बड़े बड़े वादे किए गए, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। लेकिन मनोज तिवारी जी एक ऐसा सांसद है जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया था, और दिल्ली के लोग उन पर बहुत भरोसा करते हैं, और उनको हर चुनाव में, लोकसभा में उन्होंने 7 लोकसभा दिल्ली के लोगों ने दी है। और दिल्ली के लोगों ने इस बार भी जो सरकार बनी है दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और माननीय अमित शाह साहब का काम, और उनका सारा मैनेजमेंट और व्यवस्था, उसके कारण हम सरकार में आए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हम लंदन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि पर्यावरण दिल्ली का बेहतर होगा, यमुना साफ होगी, और दिल्ली एक बेहतर शहर बनेगा। तो जो उन्होंने कहा है वो सब शुरू हो गया, और वो उस पर काम हो रहा है, और वो होगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार भाई कुलवंत राणा जी, जिनकी एक मिसाल के जो जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। लगातार जनता के दूधों को समझते हैं, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।